नमस्कार किसान साथियों, आज हम वीडियो में बताएंगे कि प्याज पीला क्यों पड़ रहा है और इसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। जिन किसानों ने प्याज कंद वाला प्याज लगाया हुआ था वो किसानों के लिए मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि प्याज में पीलापन आना, ग्रोथ ना होना और जड़ों का विकास ना हो पाना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जा रही है। अगर हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। कोई सब्सक्राइब का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि प्याज में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि जो किसान अभी तक अपने प्याज में कंटिन्यू पानी लगाए रहते हैं, यानी सिंचाई करते रहते हैं, स्प्रिंकलर हो या आप समतल में सिंचाई करते हैं, तो क्या होता है कि जड़ों का जो विकास होता है, जो वायु संचार होता है, वो नहीं हो पाता है। आप पानी जब ही सिंचाई कीजिएगा, लगाइएगा। सिंचाई करने से क्या, जब जब आपके खेतों की आवश्यकता हो कि अब हमारे खेतों में आवश्यकता है सिंचाई के लिए, तभी आप सिंचाई कीजिएगा। अन्यथा जब तक नहीं आवश्यकता है तब आप सिंचाई मत कीजिएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सुबह सुबह वोस्प पड़ती, यानी वाष्प पड़ती, तो क्या होता है कि पत्तियों में, तने में जम जाती है, उसकी वजह से भी पीलापन आ जाता है। अगर हम तीसरी बात करें तो पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण प्याज जो है पीलापन आ जाता है। तो इन पोषक तत्वों को हमें समय समय पर भरपाई करना पड़ेगा, ताकि प्याज में कोई पीलापन की प्रॉब्लम, समस्या न देखी जाए और अच्छी तरीके से हम उत्पादन ले सकें और ग्रोथ ले सकें। क्योंकि जब प्याज में कंद बड़ा होगा और तभी उसका क्या होगा कि तना अच्छा मोटा आएगा और जड़ों का अधिक विकास भी होना चाहिए। तो इसी पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे कैसे हमें उत्पादन अधिक लेना है। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे हमें बेसल डोज में हमें क्या देना है, कौन से हमें खादों का देना चाहिए, कौन से हमें अच्छी तरीके से अच्छा उत्पादन दे सके। तो किसान साथियों, 20 से 25 केजी आपको अमोनिया सल्फेट ले लेना है और 7 केजी जिंक सल्फेट 21% वाला आपको लेना है। इसके साथ में आपको 7 से 10 केजी मैग्नीशियम सल्फेट और 5 केजी आपको फेरस सल्फेट लेना है। इनको आपको अपने खेत में अच्छी तरीके से मिला करके फेंकना है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई, जैसे रीजेंट है, आपने अगर जब बुआई की होगी, जब अपने खेत की तैयारी कर रहे होगे, तो उस समय आपने नहीं अगर प्रयोग किया है, तो अगर हमें इनसे सबसे निपटना है, जैसे दीमक से अच्छा खासा हमें निपटना है, क्योंकि जड़ों में अच्छा खासा देखा जाता है ये ग्रोथ नहीं करने देते हैं, जड़ों का विकास नहीं करने देते, जड़ें काली पड़ जाती हैं। तो उसके लिए हमें कार्टाप 75% ले लेना, दानेदार 4 केजी, और हमें इन सबको एक साथ में मिला करके खेत में फेंक देना। फेंकने के बाद किसान साथियों, आपको सिंचाई कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से ग्रो करवाएगा। और अगर हम बात करते कि हमारे प्याज में गलन की प्रॉब्लम आ रही है, गलन से हम कैसे निपटारा करें, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा टेक्निकल यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम गलन को और हम अच्छी तरीके से ग्रो करवा पा रहे हैं, तो ये समझिए कि बहुत भारी नुकसान की तरफ आप जा रहे हैं। क्या होता है कि गलन जड़ों तक आती, फिर कंद तक आ जाती, तने तक आ जाती, और उस गलन से बहुत ज्यादा फसलों में नुकसान देखा जाता है। तो हमें गलन से भी निपटना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि धानुका कंपनी का जेनेट आता है, जो कि टेक्निकल की बात करें तो कासुवामाइसिन और थाइफेनॉल मिथाइल पाया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर मार्केट में आया हुआ है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हमारे खेत में अगर कीटों की प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो उसको भी ले लेना। लेकिन कीटों का हमें जब स्प्रे करना, इससे पहले हमें एक काम और कर लेना। जब आप जेनेट का प्रयोग करें तो उसके साथ में राख के साथ में करें, राख और प्लस जेनेट को एक में मिक्स कर दीजिएगा और खेत में फेंक दीजिएगा। जब आप खेत में फेंक देंगे तो क्या होगा कि उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिएगा। जब सिंचाई करेंगे तो पानी के माध्यम से जेनेट यानी कासुवामाइसिन, थाइफेनॉल मिथाइल, ये गलन की समस्या खत्म कर देगा और अच्छी तरीके से अपने प्याज को ग्रो करवाएगा। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए
ताकि अच्छी तरीके से ना हमें उत्पादन ले सके। क्योंकि ये तो बात हो गई नीचे की, तो कंद कैसे बढ़ाया जाएगा और जड़ को हमें कैसे विकास किया जाएगा, और कंद के साथ साथ में हमें तने को भी मजबूत करना है। ये तो बात इस चीज की हो गई। अब हम बात करेंगे स्प्रे की, कि हमें कौन सा स्प्रे देना चाहिए ताकि हम अच्छा और तरीके से ना पत्तियों का हम विकास करें। जब पत्तियों का अच्छा विकास होगा तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। जब क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि पत्तियां हरी भरी रहेंगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए आपको हेमाबैक्टीन बेंजोएट ले लेना और इसके साथ में प्रोफेनोफॉक्स आपको ले लेना। इनको साथ में मिला करके आप अपने खेत में स्प्रे कर दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को पड़ेगी। अपनी जो फसल है बढ़िया हरी भरी और एकदम ग्रो की तरह दिखेगी। कोई पीलापन की समस्या नहीं दिखेगी, कोई जड़ों में कोई दीमक नहीं दिखेगा, जड़ें काली नहीं दिखेंगी, कंद जो है एकदम चमकदार और साफ और सुथरा दिखेगा, अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये किसान साथियों आपको जानकारी हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त करवाई है। अगर किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये जो पीलापन है, पत्ते को सिकुड़ जाना, पौधे को ग्रोथ ना हो पाना, इन सब से आपको निपटारा मिल जाएगा। तो किसान साथियों ज्यादा से ज्यादा हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को भेजिएगा ताकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल सके और अच्छा उत्पादन ले सके। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे प्याज का मार्केट भाव कितना है, आसमान छू रहा है प्याज का भाव। अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें उससे निपटने के लिए अच्छा डोज देना पड़ेगा, अच्छा स्प्रे करना पड़ेगा और अपने खेतों में सही सही समय पर हमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी। अगर हम सिंचाई टाइम से नहीं कर पा रहे हैं तब भी हमें बहुत नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों जब सिंचाई करें जब अपने प्याज में दरारें पड़ जाएं, वायु संचार हो जाए, जब हमारे पौधे को आवश्यकता हो तभी आप सिंचाई करें, अन्यथा बिना जरूरत के या आवश्यकता के आप सिंचाई मत कीजिएगा, नहीं तो पीलापन नहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप समय समय पर अपने खेत का मेंटेनेंस रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आपको मैं सटीक जानकारी आपको प्राप्त करवा पाऊंगा। धन्यवाद।